Hello, friends, and welcome to another episode of Chota Vyapari. First of all, let me thank you all for so many views and likes. मतलब I was also unsure कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है क्योंकि कल से views कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं. I'm not sure कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, but whatever it is, thank you so much for the views and everything. And today we are going to today is 15th of April 2024. So today we are going to see some small profit bookings, and we need to I'll explain you the reason behind it, why I book certain profits in some options and in some shares also. And at the same time I will tell you certain points about technical analysis. Okay, and I will explain you the concepts of trend line and the resistance and supports because of those trend lines. ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. So let me just quickly start then. So if let me know once my screen is visible to you guys. सो इफ़ यू सी आज का जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग रहा है, मैंने सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कुछ शेयर्स को बेच दिए हैं. 354 पे बेचा एंड 354.4 पे बेचा, सॉरी 356 पे बेचा और 352.57 पे बेचा. एवरेज अराउंड 352.6 ही आया होगा इसका. एंड ये मैंने परचेज़ किया था मतलब डिफरेंट टाइम पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट परचेजेस किया था. 350 इसके बाय प्राइसेस भी आई थिंक लिखे होंगे, हाँ यहाँ पे बाय प्राइसेस भी लिखे हैं. एंड 120 क्वांटिटी मैंने रखा हुआ है. इसको मैं थोड़ा 370 के आसपास बेचना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल पाया. सो राउंड एंड राउंड इसमें अराउंड 32,500 का प्रॉफिट हुआ होगा मेरे ख्याल से. उससे ज़्यादा का तो नहीं हुआ होगा. ये आई थिंक दिस इज़ 30, हाँ नीचे में 32,559 दिखा रहा है. सो दिस इज़ 35. मेरे को ये शेयर छोड़ने का मन नहीं था, बट द होल पॉइंट वॉज कि लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो मुझे लगा कि हो सकता है ये शेयर मुझे और थोड़े सस्ते में मिल जाए. एट द सेम टाइम इस शेयर में मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो लागत है ना, अगर मैं क्वांटिटी और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल मेरी जो लागत है वो 1 लाख रुपए की थी. तो आज मैंने एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का ही शेयर बेचा एंड मेरे पास 120 जो शेयर्स बच गए हैं जिसकी अप्रॉक्स कीमत अभी मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास की कुछ कुछ की होगी, बिकॉज मैं 50% से के आसपास का प्रॉफिट है. 50 या 40,000 होगा. आज थोड़ा सा गिर गया है तो कम हो सकता है. बट अब बेट चीज़ क्या है, अब वो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. दैट मीन्स मेरा लागत निकल गया, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया. अब जो भी शेयर्स हैं वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन एंजॉय करेगा. अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं इस शेयर को छोड़ दूंगा पूरी. अगर नीचे आ जाता है तो मैं डेफिनेटली कुछ खरीदने की कोशिश करूंगा एंड आई विल अपडेट दैट ऑल्सो. बट मुझे छोड़ने का मन नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट गिरता है तो मार्जिन के रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं एंड मुझे आज कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू बुक अ प्रॉफिट. द रीज़न वाई आई डिड प्रॉफिट बुकिंग इज, मुझे एक सीनियर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी एक बार कि आज तक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गरीब नहीं हुआ है. हो सकता है प्रॉफिट बुक ना किया हो तो गरीब हो गया हो, बट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एटलीस्ट कोई गरीब नहीं होता. तो थैंकफुली थैंक्स टू गॉड एंड कि ये प्रॉफिट अच्छा खासा कुछ ही दिनों में निकल गया. अगर आप देखोगे तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं. मेरे ख्याल से अक्टूबर से मैंने इसको एक्वायर करना शुरू किया था. अक्टूबर से अब कितने हो गए, 6 महीने में 50% रिटर्न इज़ अ गुड डिसेंट रिटर्न, थैंक्स टू जियो फाउंडर्स एंड एवरीवन. द सेकेंड थिंग विच आई डिड वॉज आई सोल्ड एम्बेसी रीट्स जो हमारे पास काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे. इसका अराउंड 4-5% का रिटर्न मिला होगा और एक दो बार हमें इसमें वो मिला था, डिविडेंड मिला था. सो मोटा मोटा रिटर्न 6-7% के आसपास ही होगा. द रीज़न इज़ एज आई टोल्ड यस्टरडे दैट आई एम इन सब चीज़ों से इन्वेस्टमेंट हटा के मैं कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ जो मुझे अभी लुक्रेटिव लग रहे हैं इन द शेयर मार्केट इटसेल्फ. एंड द थर्ड थिंग वॉज HDFC बैंक का मैंने एक पुट बेच रखा था जिस पे मैंने आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया 5,600 का. अगर आप देखोगे मैंने इसको सेल किया था अराउंड 24.75 पे एंड आज मैंने इसको कवर किया 14.55 पे. ये एक्चुअली कल और अच्छे रेट में मिल रहा था, 7-8 रुपया था, बट आज जब मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा तो मैंने इसको निकाल दिया. द रीज़न बीइंग, लेट्स गो टू द टेक्निकल एनालिसिस नाउ. बट एनीवेज 5,600 का प्रॉफिट तो हो ही गया कुछ ना कुछ कर दे के. रीज़न बीइंग, इफ यू सी दिस इज द मार्केट कंडीशन एंड आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ two lines. Okay, so many a times what happens is market moves within certain रेंजेस एंड बाउंड्रीज. जहाँ पे वो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा अलग बात है, बट वो कभी कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट? द मीनिंग ऑफ सपोर्ट इज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू बाय, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? एज द नेम सजेस्ट, दैट where a lot of people are ready to sell is called as
रेजिस्टेंस, मतलब किसी प्राइस के ऊपर लोग जाने नहीं दे रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, किसी प्राइस के नीचे से नीचे लोग जाने नहीं दे रहे हैं तो उसको सपोर्ट बोला जाता है. एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज कॉल्ड एज ए पैरेलल लाइन जिगजैग. ओके, जो बढ़ रहा है ना, अगर आप देखोगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ तक आ सकता है या तो यहाँ से घूम भी सकता है, वी आर नॉट श्योर. बट जहाँ पे भी मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स टच हो जाए उस पॉइंट पे देखो यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, और यहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ा जा रहा था, यहाँ 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 4 जगह पे टच हुआ. तो जहाँ पे भी मैक्सिमम टचेस हो जाते हैं उसको मिला के आप क्या कर सकते हो, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. तो मेनी अ टाइम्स मार्केट मूव एंड इन पैरेलल लाइंस. ऐसा आप एक बार नहीं, आप बहुत बार देख सकते हो. एंड ये जो रेंजेस होते हैं, ये जो टॉप रेंजेस होते हैं, मेनी टाइम दीज एक्ट एज रेजिस्टेंस. ये जो बॉटम के जो रेंजेस होते हैं, इस लाइन के रेंजेस, इसको कहते हैं सपोर्ट. सो दिस बिकम्स योर रेजिस्टेंस लेवल. एंड एग्जैक्ट नहीं होता, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा ओवर शूट कर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे अंडर शूट कर गया है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा टच करेगा. ओके, सो यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है ना. अगर ये सपोर्ट टूटता है तो क्या होगा, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इमीडिएटली क्या होता है, जो उसके नेक्स्ट जो लो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दीज बिकम द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया. अगर ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ तक पहला सपोर्ट यहाँ होगा, थोड़ा देर हो सकता है यहाँ टाइम स्पेंड करे वापस घूम जाए, या थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करे और गिर जाए. बट दीज प्लेसेस जहाँ पे नेक्स्ट लो जहाँ पे लगा हुआ है, अगर देखोगे नेक्स्ट स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि सपोर्ट का काम करती हैं. सो दिस वाज द टेक्निकल एनालिसिस विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन अ मार्केट इज, जब भी आप देखोगे ना मार्केट अच्छा खासा जा रहा है एंड धीरे 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 इसके जो शूट्स हैं उसकी जो हाइट है वो कम होते जाती है. एंड ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन मार्केट अगर 500 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, राइट, डू नॉट सेल इमीडिएटली और डू नॉट बाय इमीडिएटली. दिस विल बी माई रिकमेंडेशन. द रीज़न बीइंग व्हाई आई टेल यू, थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना. कभी कभी क्या होता है कि एक बढ़ते हुए मार्केट में, राइट, अगर ये ऐसा बहुत बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं खरीदने के लिए, जिनको यहाँ पे मौका नहीं मिला था, यहाँ पे मौका नहीं मिला था, वो लोग खरीदने के लिए रेडी होते हैं. इसलिए हो सकता है गिरने के बावजूद वो बढ़ जाए. मैं आज आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूँ. go and watch the share of IIFL that have shown that kind of response. But कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट को थोड़ा शॉर्ट टर्म में बियरिश होना रहता है या लॉन्ग टर्म में बियरिश होना रहता है, तो ये जब 500 पॉइंट, मतलब जब भी आप देखोगे ना 500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हुआ है, टेकिंग द करंट प्राइस इनटू कंसिडरेशन की 50,000 पे है तो 500 पॉइंट, तो 500 पॉइंट का जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, तो थोड़ा वेट कीजिए. द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू टू वेट इज, नाउ थिंक अबाउट इट. कल कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किए, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, कल कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा. जब आज मार्केट यहाँ पे खुल गया, राइट, तो उनका सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा सा प्रॉफिट उन्हें दिखा होगा, करेक्ट और नॉट. तो वो चाहेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए. एंड जो लोग इस पॉइंट पे नहीं खरीद पाए थे, इस पॉइंट पे नहीं खरीद पाए थे, उन्हें अचानक से क्या लगेगा कि शेयर्स बड़े सस्ते हो गए हैं. हालांकि सस्ते हुए नहीं हैं अभी, हो सकता है और 2-3 दिन की गिरावट हमें देखने को मिले. ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हो, मैं नॉस्ट्राडामस तो हूँ नहीं, बट हो सकता है कि गिरने को देखने को मिल सकती है, बिकॉज आज मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, राइट. सो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ बहुत लोग इमीडिएटली सुबह सुबह खरीद लेते हैं. तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप देखोगे जब सुबह लोगों ने खरीदा है तो यहाँ पे एक हल्का सा स्पाइक हुआ है. ये एक्चुअली हल्का सा स्पाइक नहीं है, ये बहुत बड़ा सा स्पाइक है. मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, राइट. सो इफ यू सी दिस बिग स्पाइक, यहाँ पे मार्केट खुला, ये जो बड़ा सा स्पाइक हुआ ऊपर की ओर यहाँ तक, दिस वाज बिकॉज ऑफ दैट. बट टुडे एक्चुअली द मार्केट वाज बियरिश. इसलिए क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद तुरंत से फिर गिरने लगा, यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड किया, फिर एंड तक गिर के ऐसे रेड में बंद हुआ है. सो दिस इज नो डाउट अ बियरिश कैंडल. सो वी माइट एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट अनलेस एंड अनटिल कि कोई करिश्मा हो जाए एंड मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुल जाए, then I will immediately turn out to be a buyer. The reason is very simple. जहाँ पे भी कुछ लोगों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो वो ऑपोजिट ट्रेंड लेने लगते हैं. ऑपोजिट मतलब मान लो किसी ने बाय किया होगा, लेकिन वो अपने बाय किया होगा कि शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन जब शेयर नीचे जाने लगता है एंड सेलिंग का प्रेशर होता है तो होता क्या है, उसके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो वो बायर को भी इवेंचुअली अपने लॉसेस कवर करने के लिए सेल करना पड़ेगा. तो मार्केट उल्टा डायरेक्शन में जोर से चला जाता है. आज
यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया, यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया, यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने सेल किया है, बट इमेजिन कि मार्केट कल अगर बाई चांस इसके ऊपर खुल गया, इनको तो सबसे पहले लॉस दिखेगा, इनका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो भी धीरे धीरे लॉस में आने लगेगा, तो वो नो लॉस में निकल नो प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे, एंड दिस विल हेल्प द मार्केट टू शूट अप अगेन, राइट. तो मेरे को ग्रीन में बनाना चाहिए था, बट मैंने गलती से रेड में बना दिया. बट एनीवेज, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे, वेयर हम ये ट्रेंड लाइन ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसे पैरेलल में चले, ये स्लैंट भी हो सकता है, ये ट्रेंड लाइंस पैरेलल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. सो ये ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके पे हो सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे हम 2-4 पॉइंट्स को मिला पाएँ, उस चीज़ को हम ट्रेंड लाइन की तरह कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं निफ्टी में आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. नीचे की ओर हो सकता है, हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है. सिमिलरली आपके लिए होमवर्क एक अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. इट्स अ वेरी फन एक्सरसाइज कि यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन पॉइंट्स लाइक दिस विच eventually will help you to gain the knowledge on technical analysis and identify the supports and resistances, राइट. तो ये आप घर में चाहो तो कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, डू शेयर दीज थिंग्स, एंड इफ़ यू कैन सी, आई ऑलवेज से दैट आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कहीं से भी सीख सकते हो, फ्री में भी सीख सकते हो, बट इफ़ यू स्टिल नीड हेल्प, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज. थैंक यू सो मच गाइज.